बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। आपने टाइटल देख लिया होगा, शायद थोड़ा सा आपको मायूब लगा हो कि पाकिस्तानी मर्द अपनी औरतों के जिस्म यूट्यूब पर बेचने लगे, फ़रोख्त करने लगे। ये मामला क्या है? आज मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुज़रा और उस आर्टिकल को जूं मैं पढ़ता गया तो मेरी आंखें खुलती गईं और मुझे एहसास हुआ कि इस आर्टिकल में लिखी हुई तकरीबन तमाम बातें दुरुस्त हैं। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि अक्सर मेरी वीडियोस पर इस तरह की तस्वीर आपको नहीं दिखाई जाती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है उसको ब्लर करने की कि किसी की प्राइवेसी जो है वो मुतासर ना हो। लेकिन ये बड़ा संगीन मामला है जनाब। पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार लोग यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर। कोई मेरी तरह सियासत पर बात करता है, मईशत पर बात करता है, मुल्की हालात पर बात करता है, गैर मुल्की हालात पर बात करता है। किसी की वीडियोस ट्रैवल के हवाले से होती हैं, किसी की म्यूज़िक के हवाले से, कोई कुकिंग चैनल है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप यूट्यूब पर जाएं, अगर आप बाकायदगी से यूट्यूब देखते हैं तो आपको कुछ वीडियोस ऐसी नज़र आती हैं कि जहां बदकिस्मती से अब भाई बहनों की वीडियोस बना रहे होते हैं या शोहर अपनी बीवियों की वीडियोस बना रहे होते हैं घर के काम काज करते हुए, और बसा औकात उसका थंबनेल ऐसा दे देते हैं, टाइटल ऐसा लगा देते हैं या उस पर तस्वीर ऐसी लगा देते हैं अपनी ही उस खातून की, जो कि इंतहाई मायूब होती है। लेकिन उस तस्वीर का फ़ायदा उन्हें क्या होता है कि वो तस्वीर को बेचते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में उन्हें व्यूज़ मिल जाते हैं। और जब लाखों की तादाद में आपको व्यूज़ मिले, इसका मतलब है डॉलर्स की मिकदार भी बढ़ जाती है, यानी उनकी आमदन में इजाफा होता है। अक्सर अगर इस तरह की आप वीडियोस देखें तो वो अपनी ही खातून जो भी उनकी रिश्तेदार है, तो वो ऐसी हालत में, ऐसे लिबास में उसकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं, या ऐसे लिबास में वो तस्वीर चस्पा कर देते हैं थंबनेल पर कि आम लोग उसको देखने को उनका दिल करता है कि जी इसके अंदर क्या होगा। इसी तरह बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जो बज़ाहिर पाकिस्तानी ख़वातीन हैं। किसी ने हिजाब पहना हुआ है, कोई हिजाब के बग़ैर है, और बज़ाहिर उन्होंने अपने चैनल्स का नाम इस्लामी चैनल्स के तौर पर नाम रखा हुआ है, और उसमें जिस तरह की वाहियात गुफ्तगू की जाती है उर्दू में, मुझे तो वो कहते हुए भी शर्म आती है कि हम बिस्तरी का तरीक़ा, औरत को कैसे मनाएं, अपनी बीवी को किस तरह मुतमईन करें, इस तरह की बातें, जैसा कि पता नहीं वो उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री ले रखी है, पीएचडी कर रखी है। इसी तरह की एक खातून है आजकल काफ़ी ज़्यादा, वो जब यूट्यूब खोलें तो आगे उस खातून की वीडियो आपको नज़र आ जाती है, और वो बज़ाहिर अपने आप को डॉक्टर कहती है और खुशशक्ल खातून है, और ज़ाहिर है वो मर्दों के लिए जिस तरह की वीडियोस बनाती है, मैं तो हैरान हूँ कि एक खातून अपने आप को डॉक्टर कहती है। वैसे मैंने थोड़ी बहुत तहकीक की है, वो डॉक्टर नहीं है। जी हाँ, वो यानी उसका मेडिकल प्रोफेशन से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो सादा लोगों को, हम जो मर्द हजरात हैं उनके सामने वो डॉक्टर बनी हुई है। वो बुनियादी तौर पर साइकोलॉजिस्ट है। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी आपने साइकोलॉजी में बीएस किया है या एमएससी की है, तो आप अपने आप नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते या नहीं लिख सकते जब तक कि आपने साइकोलॉजी में पीएचडी ना की हो, या जब तक आप बाकायदा मेडिकल आपने ना किया हो। तो इस खातून की भी यही हालत है। वो डॉक्टर बन के लोगों को, मर्दों को यानी भड़काने वाली वीडियोस बनाती है, और आप यकीन कीजिए कि 1-2 दिन में उसके 2-2 मिलियन
ویوز بھی آ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان میں اگر آپ جاتے تھے سڑکوں پر تو دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا مردانہ کمزوری کا شرطیہ خاتمہ اور فلاں بیماری کا علاج، فلاں بیماری، اور یہ جو کویکس جنہیں ہم کہتے ہیں نیم حکیم، خطرہ جان، اس طرح کے لوگوں کے خط سے لوگ چڑھ جاتے تھے۔ تو آج کل صورتحال یہ ہے کہ جناب گھر میں ایک تو گھر کی پرائیویسی نہیں رہی، یعنی ڈالر کی طلب، خواہش یا لالچ میں مرد، اپنے گھر کے مرد اپنی عورتوں کے بیڈ روم میں، باتھ روم میں کپڑے دھوتے ہوئے، استری کرتے ہوئے، کپڑے سیتے ہوئے، خاتون بستر پر لیٹی ہوئی ہے اس کی ویڈیو بنا کے کہ دیکھیں میری بیوی نے آج بڑا کام کیا ہے، بیچاری تھک کے لیٹ گئی ہے، سو گئی، اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ان ڈالرز کی لالچ میں ہم اپنی تمام روایات کو بھول چکے ہیں؟ کیا اس پیسے کی ہوس میں ہم اپنی عورتوں کے جسم کو فروخت کرنا ہم نے شروع کریں؟ جسم فروشی دیکھیں، وہ جسم فروشی اور ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب آپ اپنی کسی بہن، بیٹی، ماں، بیوی، کسی بھی رشتہ دار کی تصویر اس طرح لگا دیتے ہیں کہ جس سے آپ یہ توقع کر بیٹھتے ہیں کہ جی مجھے زیادہ سے زیادہ اس تصویر کی وجہ سے ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے اور میرے سبسکرائبرز بڑھیں گے، میرے ویوز بڑھیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں نے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے میں نے بھی اس طرح کی تصویر لگائی ہے۔ خدا گواہ ایسا نہیں حال بتا۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے کہ کیا آپ اس طرح کی آمدن یا اس طرح کی ویڈیوز کی پروموشن کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں۔ اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو خدا را اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔